ताहे रहे सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखे अतुल्य बल सीवा। एक माइक दे दो। अरे मैं ये क्या देख रहा हूँ, दो तपस्वी आ रहे हैं। अति सबीत कहे सुन हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। हे हनुमान जी, एक माइक दे दो, वो रखे। ये दोनों पुरुष जो इधर को आ रहे हैं, मुझे इसमें कुछ संकोच लगता है। अति धरबट रूप देखते जाई, कहे सजान जी शयन बुझाई। हे हनुमान जी, कहिए महाराज। आप जाइए बाबा जी का रूप धारण करके, और उनके पास यदि बाली ने दूध भेजे होंगे, पठाए बाली हो ये मनवेला, भागो तुरंत तजो यह सेला। और हे हनुमान जी, कहिए वानर राज। यदि मेरे भाई बाली के दूध हो तो आप मुझे इशारा कर देना, मैं उसी समय इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊंगा। जो आज्ञा महाराज। जाइए हनुमान जी। हर पितृ रूप धारे का पीता है गाये, वो माथे नाई पूछत यसो भाई। अब मुझे ब्राह्मण रूपी रूप धारण करके इनके पास जाना चाहिए और इनका परिचय लेना चाहिए। एक गौतम श्यामल एक गौर शरीरा, और छत्री रूप फेरो वन भीरा। ये इतने सुंदर मनमोहक देने वाले छत्री का रूप धारण करने वाले ये कौन है, इनका परिचय लेना चाहिए। आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेत वन बिचरो स्वामी। इतने कोमल आपके चरण हैं और क्षत्रिय का रूप धारण करने वाले हैं। आप कौन हैं, अपना परिचय हमें बताइए। की तुम तीन देव मह कोई, नर नारायण की तुम दोई। हे प्रभु, आप नर का रूप है या नारायण का, आप हमें अपना परिचय दीजिए। जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, की तुम अखिल भुवन पति लीन मनोजे अवतार। हे प्रभु, क्या पृथ्वी का भार उतारने के लिए आपका अवतार हुआ है? आप मुझे संशय हो रहा है, आप अपना मुझे परिचय दीजिए। अरे कौशले सो दशरथ के जाए, और हम पे तो बचन माल बन आए। हे ब्राह्मण, कहिए। मैं अयोध्या नरेश श्री महाराज दशरथ का पुत्र हूँ। मेरी माता का नाम कौशल्या है। मैं पिताजी की आज्ञा के अनुसार वन में आया हूँ। हे ब्राह्मण, और ये मेरा भाई लक्ष्मण है, और साथ में वैदेही सीता थी। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरई हम खोजत ते। हे ब्राह्मण, कहिए महाराज। मेरे साथ जो वैदेही सीता थी, उसका किसी ने हरण कर लिया है। मैं उसी को वन में खोज रहा हूँ। ब्राह्मण देवता, आपन चरित कहा हम गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई।
हे ब्राह्मण, कहिए। अब मैंने अपना परिचय दे दिया है, अब आप अपना परिचय दीजिए। प्रभु पहचान परे गही चरना, सो सुख उमा जाए नहीं वरना। हे प्रभु, कहिए। मैं आपको पहचानने में भूल हो गई है, मैं आपको पहचान नहीं पाया हूँ, आप मुझे क्षमा करें। एक बंधव मोय वसे हृदय कुटले अज्ञान, पुण्य प्रभु मोला विसारियो दीन बंधु भगवान। हे प्रभु, मैं कुटिल हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं अधर्मी हूँ। हे प्रभु, मुझे मत विसारिए, मुझे क्षमा करें प्रभु। ताप में रघुवीर दोहाई, जानो नहीं कछु भजन उपाई। हे प्रभु, कहिए। मेरे पास ना भजन है, ना संध्या है, ना क्रिया है, मैं बानर रूपी हूँ, इसलिए मुझे प्रभु क्षमा करें। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। नाथ शैल पर, नाथ शैल पर कपिपति रहाई, और सो सुग्रीव दास तब आहाई। हे प्रभु, बालों के राजा सुग्रीव वहाँ निवास करते हैं, आप वहाँ चलिए, हम उनसे मित्रता करवाएंगे। हे मुनिवर, कहिए। चलिए, आपने तो मेरे मुंह से बात छीन ली है। अब मैं वज्र का शरीर बनाकर आप मेरे भुजाओं पर बैठ जाइए, मैं आपको ले चलूंगा। जय। हे ब्राह्मण, कहिए। अब अपना परिचय दीजिए पहले। मैं पवन का पुत्र, अंजनी के पुत्र श्री हनुमान हैं, और मैं सुग्रीव का सेवक एवं उनका राज है, उनके पास ले चलता हूँ। यही वेद सकल कथा समुझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। तब सुग्रीव राम कह देखा, अतिशय जन्म धन कर लेखा। सादर मिले उनाई पदमा था, भेंटे वनज सहित रघुनाथ। हे प्रभु, मैं नहीं आपके महाराज। दर्शन करके धन्य हुआ, धन्य हुआ। आयुष्मान बाबा महाराज। कपिमल कपि कर्मण विचार यही रीति, करे सदा सेवक पर प्रीति। तब हनुमंत वैद्य सी कह सब कथा सुनाई, पावक साक्षी देकर। राज, अब अग्नि को साक्षी मानकर प्रभु श्री राम और आपकी मित्रता होगी, और महाराज बानर राज आपकी वैदेही का पता लगाएंगे। हे हनुमान, कहिए प्रभु। अग्नि को प्रकट कीजिए और महाराज सुग्रीव से सौगंध खाइए, अग्नि के साक्षात रखकर मित्रता करिए। जो आज्ञा प्रभु। कीन प्रीत कछु ये बीच न राखा, और लक्ष्मण राम चरत सब भाषा। हे महाराज, कहिए प्रभु। अब आप सौगंध खाइए कि मेरी वैदेही सीता का पता कर सकेंगे। हे प्रभु, कहिए। मैं अपने तन मन धन से माता जानकी जी का पता लगाने में सहायता करूंगा। कहे सुग्रीव नैन भरवारी, और मिलय नाथ मिथिलेश कुमारी। हे प्रभु, कहिए महाराज। आप चिंता मत कीजिए, माँ जानकी जरूर मिल जाएंगी। तो मंत्रण सहित यहाँ के पारा, मंत्रण सहित यहाँ के पारा। बैठ रहे मैं करत बैठ रहे मैं करत विचारा। हे प्रभु,
हे प्रभु, कहिए महाराज। मैं मंत्रियों सहित यहाँ पर बैठा था, तभी आकाश मार्ग से एक रथ उड़ता जा रहा था और उसमें एक स्त्री की आवाज रोते हुए आ रही थी, इस तरह विलाप कर रही थी, हे राम लक्ष्मण, मेरे राम लक्ष्मण। और तभी उसी समय उन्होंने हमें देखकर कुछ यहाँ पर आभूषण डाले थे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मागा राम तुरते सोतीला पठे और लाई सोचयत कीढ़ा। हे महाराज, कहिए प्रभु। मुझे वह आभूषण दिखाइए। देखिए महाराज, हे भैया लक्ष्मण। कहिए भैया। देखिए क्या सीते के आभूषण हैं। हे भैया। हाथ जोर लक्ष्मण में बोले, रघुनायक सो बचन बोले, पगभूषण में सकल चिन्हारी, ऊपर कभू न सिए निहारी। हे भैया। कहिए लक्ष्मण। मैं तो चरणन का सेवक रहा हूँ, इसलिए हे भैया ये तो कानों के कुंडल हैं। मैंने अभी तक माता के नाक कान नहीं देखे हैं। अगर हे भैया कुछ पैरों के आभूषण हो तो मुझे बतलाइए। काहे सुग्रीव सुनो रघुवीरा, तजऊ सोच मन आलहु धीरा। हे प्रभु। कहिए महाराज। आप सोच मत कीजिए, मैं सभी प्रकार से माता जानकी जी की खोज में पूरी मदद करूंगा। सखा वचन सुन हर से कृपा सिंधु बल शिव, कारण कवन बसौ बन मौसम कहो सुग्रीव। हे महाराज। कहिए प्रभु। अब आप ये बताइए कि आप किस कारण इस पर्वत पर रहते हैं महाराज। हे प्रभु। कहिए महाराज। यह बहुत लंबी कथा है। नाथ बाली हर में दो भाई, प्रीत रही कछु मरण न जाई, माया सोते माया बीते ही नाऊ, आवासो प्रभु हमरे गाँव। हे प्रभु। कहिए महाराज। मैं और मेरा बड़ा भाई बाली, हम दोनों में बड़ा प्रेम था और एक दिन मैं दानव का पुत्र माया भी हमारे गांव में आया, तो उसने भैया बाली को युद्ध के लिए ललकारा, तो हमारे भैया से यह सहा नहीं गया और वो उस राक्षस के पीछे गए। तभी मैं भी उनके पीछे गया और वो मायावी राक्षस एक गुफा में चला गया। तभी मेरे भैया ने मुझे समझाया कि यदि मैं 15 दिन के अंदर बाहर न आऊं तो समझ लेना मैं मर गया। और उसी समय सफेद रक्त की धारा निकली, तो मैंने सोचा मेरा भाई नहीं रहा और मैं उसी समय उस गुफा में एक शिला लगाकर चला आया। और मैं जब अपने महल में आया तो मंत्रियों ने देखा, सभी समाचार सुनाए, तो उन्होंने मुझे राजा घोषित कर दिया। ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में रहो बेहाला, यहाँ श्राप बस आवत नाही, तदप सवीत रहो मनवाही। और हे प्रभु। कहिए महाराज। यहाँ पर मातंग ऋषि के श्राप के कारण बाली यहाँ पर नहीं आ सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर छिपा बैठा हूँ। हे महाराज। कहिए प्रभु। आपने जो मुझे कथा सुनाई है वह तो सत्य है ना। जी प्रभु। अब आप ऐसा कीजिए। कहिए प्रभु। अब आप मेरे साथ चलिए, मैं उस बाली को संघर्ष करूंगा।
कहे सुग्रीव सुनो रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। हे प्रभु, कहिए महाराज सुग्रीव। बाली को आप कमजोर मत समझना, वो बहुत ही रण में बाहुबली और शक्तिशाली है। सप्त ताल यह कृपा निधाना, बेधे सबई एक यही बाना। और हे प्रभु, कहिए महाराज सुग्रीव। मैं आपको सप्त ताल 7 वृक्ष बताता हूँ। यदि आपने उन्हें एक बाण में काट दिए तो मैं समझ जाऊंगा कि आप बाली को मार सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा महाराज। तो चलिए। प्रियस्त ताल दिखराए, दिल प्रयास रघुनाथ ढाए। देखिए प्रभु, चलिए महाराज। अभी बाली वध की लीला है, 10 मिनट की लीला है बस। बाली आएगा, बाली के बाद होगा, थोड़ी लीला और है। बार बार नावई पद सीसा, प्रभु जानवन हरस कपीसा। जय हो प्रभु, आपकी जय हो। मेरा अब संकोच नहीं रहा।